अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की बैठक आज अरुण पाठक के आवास पर हुई। बैठक की अध्यक्षता पवन उपाध्याय व संचालन पंडित सौरभ उपाध्याय ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष अरुण पाठक ने कहा कि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होते थे और हिंदू समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जातीय आधार पर ब्राह्मण को निशाने पर लेकर उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले चुनाव में ब्राह्मण अपनी एकता का परिचय दिखाएगा। जो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा उसी का ख्याल किया जाएगा। चुनाव आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों को ब्राह्मण याद आ रहे हैं और परशुराम की मूर्ति आदि बनाने की बात कर रहे हैं। वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि वर्तमान सरकार भी रामराज का सपना ब्राह्मणों को दिखाकर ब्राह्मणों को हाशिए पर रखी है और सभी पार्टियां ब्राह्मणों का केवल इस्तेमाल करती हैं, उनका ध्यान नहीं देती। वेद प्रकाश पांडे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ब्राह्मणों की बैठक के लिए विशाल धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 51,000 का सहयोग हमारे तरफ से रहेगा और ब्राह्मणों के लिए जल्द ही आजमगढ़ जनपद में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। उसका लाभ हर जरूरतमंदों को मिलेगा। वहीं पवन उपाध्याय ने कहा कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसको सरकार गंभीरता से नहीं ले रही, जिसका परिणाम बुरा होगा। ब्राह्मण एक हो चुका है और आने वाले चुनाव में एकता का परिचय देते हुए मुंहतोड़ जवाब देगा। बैठक को संबोधित करने वालों में अभिषेक उपाध्याय, लाल कृष्ण दुबे, सच्चिदानंद उपाध्याय, सौरभ उपाध्याय, कन्हैया पांडे, रुद्र प्रताप पांडे, सियाराम उपाध्याय, बबलू तिवारी, बलदेव शुक्ला, गुड्डू तिवारी, ध्रुव मिश्रा, हिमांशु, हरदेव मिश्रा, रविशंकर पांडे सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज आप लोगों ने ब्राह्मणों की बैठक को किया है, स्वजाति भाइयों का क्या उद्देश्य था, क्या निर्णय लिया गया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम स्वजाति बंधु इकट्ठा हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो विकृतियां हैं, उसे मिटाने के लिए और जो हमारे समाज के साथ हर जगह जातीय और उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब मिलकर एक मुखर होकर उसका विरोध करेंगे और अपने स्वजाति बंधु को न्याय दिलाने के लिए किसी भी प्रयास तक जाने का, हद तक जाने का हम प्रयास करेंगे। चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से हो, हम सब उसकी मदद करेंगे। यही हमारा मुख्य एजेंडा है। तो वर्तमान समय में ब्राह्मण भयभीत है, आतंकित है, कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? अब आप खुद ही लोग मीडिया से हैं, आपको खुद पता है कि प्रदेश में जो मंगल राज और राम राज्य का जो सपना है, वो जंगल राज और हत्या राज में बदल गया है। यहाँ पे क्राइम और कोरोना दोनों सवाब पे है। न बताने की ज़रूरत है, न छुपाने की ज़रूरत है। आप सब आए दिन मीडिया वाले खुद ही आप भाई बंधु बताते रहते हैं और हमारे समाज के साथ तो इस बार कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हमारा समाज इस वर्तमान सरकार के साथ था और बड़ी उम्मीद पाला था कि हमारी रक्षा होगी, हमारी सहभागिता मिलेगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया है। हाँ, सबसे ज़्यादा अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उत्पीड़न हुआ है, हत्या हुई है, तो हमारे समाज की हुई है। ये डाटा और बताता है।